स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज शहर बीजापुर में हमारे जो फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में तय हुआ कि जो 16 तारीख को यहाँ पे बीजापुर बंद का ऐलान किया गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संविधान जिसके चेयरपर्सन थे, जो जज साहब थे, बी.आर. गवाई साहब के ऊपर जो जूता फेंकने की जो कोशिश की गई, ये जूता जो उन्होंने फेंका गवाई साहब के ऊपर ही नहीं, पूरे संविधान के ऊपर उन्होंने फेंका है। तो इस माध्यम से आज शहर बीजापुर में जो 16 तारीख के दिन हमारे प्रोफेसर राजू अलगुर साहब, हमारे हमीद मुशर्रफ साहब और जितने भी SC ST के लीडर्स, माइनॉरिटी के लीडर्स ये बीजापुर बंद का ऐलान किया है। तो हमने भी ये सोचा कि हमारे जो स्कूल्स चल रहे हैं, जो सिटी में जो माइनॉरिटी के स्कूल्स हैं, तो ये माइनॉरिटी स्कूल्स को भी हम जो स्कूलें चलाते हैं वो संविधान के माध्यम से ही चलाते हैं। तो आज संविधान खतरे में है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम संविधान की रक्षा के लिए अपना योगदान दें, अपना उनको बेंबल दें और उनके साथ में खड़े हो जाएं। तो हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे डायरेक्टर्स थे, जैसा कि अब्दुल नबी जमादार साहब हैं, अख्तर शेख साहब हैं, निजाम सर साहब हैं, हमारे हमीद शेख साहब हैं और हमारे मुनाफ हैं और जिया पठान साहब हैं, और सारे सब मिलके आज मीटिंग पे हमें चर्चा किए। इस चर्चा के माध्यम में हमें ये फैसला मिला कि हम सब भी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे अपने अपने जो स्कूल्स हैं, एक दिन उसे छुट्टी देकर सिटी के स्कूलों के लिए, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का ऑर्गेनाइजेशन है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए हम नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ सिटी के लिए, जो सिटी के स्कूल्स, माइनॉरिटीज के जितने भी स्कूल्स हैं, उसे हम बंद करके ये जो 16 तारीख के दिन बीजापुर बंद का ऐलान किया है, उसमें हमारा योगदान रहेगा, हमारा साथ रहेगा, हम उसे बेंबल देंगे। और मैं सारे स्कूल के मुख्यस्थों को, उनके HMO को, उनके प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, उनके चेयरमैन को, उनके डायरेक्टर से ये अदबन गुजारिश करता हूं कि एज ए प्रेसिडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने अपने स्कूलों को एक दिन की छुट्टी दें और इस जुलूस में शामिल हो जाएं। और संविधान को बचाने के लिए ये हमारा फरीजा है कि हम सब एक होकर इस मौके में हम पूरे स्कूलों को छुट्टी देकर उनको एक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम चुप बैठे तो ये लोग और ज्यादा करेंगे। इनकी मनस्थिति किस तरह से है, ये SC ST माइनॉरिटी के लोगों को किस नजरिए से देखते हैं, और इनका जो बोलने का अंदाज जिस तरीके से है, जो इन्होंने अपना एक एजेंडा के तौर पर ये RSS के लोगों के माध्यम से जिस तरीके से इन्होंने देश में जो ये काम करा रहे हैं, इस काम को हम खंडन करते हैं, क्योंकि ये गलत है। जो भी कौम का जज रहेगा वो जज रहेगा, वो कौम का नहीं रहेगा। अभी ऐसा कि एक बीजापुर को DC आता है, वो बीजापुर का DC होता है, किसी एक कौम का DC नहीं होता। उसी तरह से जज जितने भी होते हैं वो रिस्पेक्टेबल जज होते हैं और उनको जात से कभी देखा नहीं जाता। इन्होंने जात से देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने जो घिनौना हरकत की है, वो माफी के लायक तो नहीं है। और इतना बड़ा दिल गवाई साहब ने किया उनको माफ करने का, मगर उन्हें माफ करने से कोई ये नहीं होता कि पूरा हिंदुस्तान माफ करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान को ये ठोस लगी है, पूरे हिंदुस्तान को इसका दुख है। और आज तक बीजेपी के लोगों ने ये कभी स्टेटमेंट एक सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से अभी तक उन्होंने नहीं दिया। तो इसका मतलब इन्होंने ये काम जो है ना, इन्होंने खुद बैठ के कराया हुआ काम है, ये सोची साजिश के तहत कराया गया है। तो इसे हम कंडेम करते हैं। और 16 तारीख के दिन जो बंद का ऐलान किया गया, उस बंद के ऐलान में सारे हमारे माइनॉरिटी के जो फेडरेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने में इसके मेंबरान हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ, आप इसे हमारी बात को मान के हम सब की एक राय जो तय हुई है, उस तय को, फैसले को तुम भी अपने अपने स्कूल बंद करते हुए आप इसमें शामिल हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो जाएं। और स्कूल के इसमें छोड़ के जितने भी जो हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, वो सभी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो या किसी और कौम के हो, वो सब लोग ये जुलूस में आए और कोई शोर शराबा न करते हुए खामोशी से बंद करके
किसी कानून को अपने हाथ में न लेते हुए हम एकजुट होकर एक साथ इंसाफ के लिए खड़े हो जाएंगे। इतना कहते हुए अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका। क्या संविधान खतरे में है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हालात है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी यहाँ पे छोटी मोटी बेंच नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जब ये हालत है तो संविधान खतरे में नहीं तो और क्या है? संविधान खतरे में नहीं तो और क्या है? इसे क्या कहा जाता है? जब वहां पे लोग भी अंदर जाते हैं तो अपने मोबाइल, अपने जूते भी बाहर रखकर एक जिस तरह के इंसाफ का मंदिर जिसे कहा जाता है, वो इतने बड़े इंसाफ के मंदिर में इस तरीके की हरकत होती है तो इनका ज़हनियत किस तरह से होंगी आपको पता चलेगा। तो ये पूरा संविधान चेंज करने की कोशिश जो कर रहे हैं ये आरएसएस बीजेपी वालों ने, ये कभी होने नहीं देंगे। सब मिलजुल कर इसका मुकाबला करेंगे। माइनॉरिटी के या सिर्फ स्कूल ही बंद रहेंगे या कॉलेजेस भी बंद रहेंगे? देखिए, हम सब लोगों को जो फेडरेशन से जुड़े हुए हैं उन लोगों को हम रिक्वेस्ट किए हैं, अगर सब जना बंद कर रहे हैं तो चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मराठी हो, चाहे उर्दू मीडियम हो, सब स्कूलों को संविधान से ही चलना पड़ता है, संविधान के साथ ही चलना पड़ता है। मैं उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूँ, आपका भी बेंबल आप इस बंद करे को दें और संविधान को बचाएं। कौन सी स्वयं संस्था है जो कॉल दी है भारत बीजापुर बंद का? ये सभी लोगों ने मिलजुल कर दिया है। ये ऐसा नहीं कि एक तबका ने दिया है। ये अभी जैसा कि राजू अलगुर साहब हैं, जिन्होंने हमीद मुशीफ साहब हैं, और जितने भी लीडर्स हैं जो संविधान से प्रेम करते हैं, संविधान को चाहते हैं, संविधान को चाहने वाले सभी लोगों को उनके साथ में लेकर ये अपना जो दुख प्रकट करना है वो प्रकट करने बंद कर दिए हैं। तो इसलिए हम सब भी उनका साथ देने का फैसला किया। तो ये रैली कहाँ से कहाँ तक होगी, क्या बता सकता हूँ? रैली का जो सिस्टम है सिद्धेश्वर गुड़ी से भी निकलेगा, उधर हकीम चौक से भी लोग आएंगे, सब इकट्ठा हो जाएंगे, सब एक साथ मिलेंगे। जो गांधी चौक में से मिलते हुए फिर अपने को हम एक जगह पे खड़े होकर उसके बारे में बात करेंगे। सर, आपने कहा कि संविधान को चाहने वाले इसमें आते हैं, तो संविधान को मानना भारतीय नागरिक का हर एक का फर्ज होता है। तो इस दौरान भारत बंद का ऐलान क्यों नहीं हुआ? देखो, अब हम भारत बंद का ऐलान करने वाले, हमारा काम तो नहीं है। हम जितना कर सकते हैं उतना ही करना बेहतर रहेगा, क्योंकि बीजापुर के लेवल बंद करेंगे, हमारा जो वक्त जो प्रकट करेंगे तो उससे ये जैसा बीजापुर चालू होगा तो पूरे हिंदुस्तान में चालू होगा। तो नेशनल लेवल पर ये बात क्यों नहीं उठी? होगी, वो भी होगी, क्योंकि नेशनल लेवल पे नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में बात हो रही कि ये मामूली काम नहीं था। इन्होंने जो करा ये पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर जो इन्होंने चप्पल फेंका तो वो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा चली है। हिंदुस्तान के लेवल बंद करने का जो है, हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो बड़े बड़े SC/ST के लीडर्स हैं, वो सब मिलजुल के वो तय करेंगे, और जब तय करेंगे तब भी हम उनका साथ देंगे। थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।